चलिए आज आप लोग के बीच हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसकी आज सबको ज़रूरत है। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हर एक की ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकता है। वो बदलाव क्या है? कोई इसमें स्टेशन मास्टर हो सकता है, कोई गुड्स गार्ड हो सकता है, ट्रेन मैनेजर जिसको कहा गया है इसमें, ट्रेन मैनेजर, ये क्या है? गार्ड की वैकेंसी है, जो कहते हैं हम लोग गुड्स गार्ड। तो आइए यहां देखते हैं हेडिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी की असली तैयारी, सीक्रेट टिप्स ऑफ सक्सेस। वो क्या क्या टिप्स हो सकता है जिससे बच्चे क्वालिफाई कर जाएं और अपने ज़िंदगी को सफल बना पाएं जॉब के साथ साथ। धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। पिछली बार से इसमें बहुत सा चेंजिंग आया है, इस बात को बड़े ध्यान से देखना है। पहला चेंजिंग क्या है? CBT 1 का जो एग्ज़ाम हमारा है वो इस बार 100 मार्क्स का है, लेकिन इसमें 40 मार्क्स का जीके कर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, जीके मीन्स क्या है यहाँ पर? जनरल अवेयरनेस। इसका ध्यान रखना है कि इसमें करेंट क्वेश्चन भी कुछ होगा, कुछ हिस्ट्री का भी होगा, और क्या क्या होगा सारा सिलेबस भी दिखाएंगे आपको। 30 मार्क्स का मैथ्स है, 30 मार्क्स का रीजनिंग, यानी कि कमो बेस अगर देखा जाए इंग्लिश को हटाकर ये जिस तरह बैंक का पीटी होता है करीब करीब वैसा ही कर दिया गया है। बैंक के पीटी में 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग और 30 क्वेश्चन होता है इंग्लिश का। यहाँ पर 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग और साथ ही 40 क्वेश्चन किसका है? जनरल अवेयरनेस का। इसमें समय कितना रहेगा सब मिलाकर? 90 मिनट। देखिए, और जो दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, उनके लिए कितना है? 120 जो चैलेंज है मिनट। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है सो दैट किसी को समझने में दिक्कत नहीं हो। मैथ्स है, रीजनिंग है और सामान्य जागरूकता। यहाँ पर एक बात बच्चों ध्यान देना है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है इसके बाद बच्चों के मन लगा रहता है कि कितने लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा, अगर इसमें 11,000 सीट है मान लिया जाए, आपको समझाने के लिए कर देते हैं, यदि 10,000 सीट है पूरे एनटीपीसी में, यदि 10,000 सीट है तो 15 टाइम्स 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा, यानी कि 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे CB2 के लिए। ये बात क्लियर है? बोल सकते हो हाँ? ठीक है ना? तो CB2 के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे? 1.5 लाख, यानी कि जो भी सीट है रिस्पेक्टिव उसमें 15 गुना कर देना है। ठीक है? और जब क्वालिफाई करते हैं तो CB2 का एग्जाम होता है। यहां पर भी टाइमिंग तो 90 मिनट ही है, समय तो हमारा 90 मिनट ही है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। और वो क्या है? 35 क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है। ठीक है? 35 क्वेश्चन रीजनिंग का है। और जो जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है, जीके की बात हो रही है, वहां कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन। मीन्स क्वेश्चन हो गया 120। टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। अगर कोई सोच रहा होगा कि CBT 1 और CB2 में क्या अंतर है, तो अंतर यही है कि उसी समय में आप 100 क्वेश्चन बना रहे थे और उसी समय आप बनाना है कितना? 120 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन मैथ्स का, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का और 10 क्वेश्चन जीए का बढ़ गया है। सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करेंगे, यानी कि मैथ्स कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें और जीके कैसे पढ़ें, सिलेबस के साथ हम धीरे धीरे बात करते हैं आपके साथ। यह है मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, जब मैथ्स की बात करते हैं तो वहाँ सिलेबस नहीं खोजते हैं कि क्या पढ़ना है। आप मैथ्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को आप जैसे जैसे बनाएंगे पता लग जाएगा कि नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, HCF है। ये सारा तो हमारा बोर्ड मार्क्स का सेक्शन है करीब करीब। नंबर सिस्टम में थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो और कुछ क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज ये सारा क्या है? सिंप्लीफिकेशन का है। LCM HCF भी उसमें आ जाता है। उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। अब थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स का फॉर्म है और वो क्या है? एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा 4 पोर्शन को ले लिया गया है एडवांस वाला। प्रारंभिक बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी। दैट मीन्स व्हाट? कि यदि आप ध्यान से इसको देखें तो मैथ्स के सिलेबस में आपको अलग से कोई माथापच्ची नहीं करनी है। फिर भी बच्चों ध्यान में आता होगा कि सर पढ़ें कैसे,
तो पढ़ने के लिए आपके लिए एक पैनेशिया दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे इस बुक को बनाइए, तैयारी करीब करीब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इस बुक में भी पूरा नहीं, ये बुक्स आपको दिखाई देता होगा कि 300 पन्ने का है, लेकिन प्यारे बच्चों ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यानी कि आपके लिए मात्र 150 पन्ना ही इसमें है। और उस 150 पन्ने में भी 3 पोर्शन है, बिगिनर्स है, मॉडरेट है और एडवांस है। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी का, जिसमें आपको ओनली बिगिनर्स प्लस मॉडरेट ही देखना है, सफिशिएंट है आपके लिए। दैट मीन्स कि इस 150 पन्ने ही पूरा नहीं देखना है, और सारा का सारा बुक का जो चैप्टर है इधर बिगिनर्स हो या मॉडरेट हो, आप टाइमर के साथ भी उसको बना सकते हैं। एक बार 2 बार विदाउट टाइमर बना लीजिए, इसके बाद टाइमर ऑन करके ही बनाया जा सकता है। ये इस बुक की खासियत है। बेसिक प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक कोई लाइफ में कहीं भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। बेसिक तो ठीक होना ही चाहिए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है, इसमें आपका सारा झंझट हटा दिया गया है। जितना क्वेश्चन पहले रेलवे में पूछा गया है वो आपके बिगिनर्स और मॉडरेट में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन हूबहू अगर नहीं रहेगा तो उसी पर बेस्ड होगा। इसलिए ध्यान से बुक के 2 चैप्टर को, बिगिनर्स को और मॉडरेट को, हर चैप्टर में बिगिनर्स है और मॉडरेट है। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारा मैथ्स का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग जनरल इंटेलिजेंस की बात अगर हो, इसको हम लोग कहते हैं रीजनिंग। यह इंटेलिजेंस रहा है मगर मेनली बच्चे जानते हैं क्या है, रीजनिंग है। यहाँ पर भी जो पोर्शन दिया गया है एनालॉजी का, कंप्लीशन ऑफ नंबर अल्फाबेट्स का है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस है, रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोगिज्म है, जंबलिंग सेंटेंस, वेन डायग्राम, पजल, डेटा स्पेसियसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट। देखिए ये आपका हाई लेवल रीजनिंग है। बैंक की तैयारी करने वाले जानते होंगे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सारा जो क्वेश्चन है रीजनिंग। अगर हमसे कहा जाए कि सर यदि आपको पढ़ाना हो रीजनिंग तो हाउ मच टाइम विल टेक, कितना समय लेंगे, यहां से लेकर यहां तक उन बच्चों को पढ़ाने में जिनकी तैयारी काफी अच्छी है, हमको सिर्फ 2 घंटा लगेगा, सिर्फ 2 घंटा। ये बात क्यों बोल रहे हैं, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि ये सिलेबस कितना इजी है। सिर्फ 10 या 20 सेट अगर हम पुराना बना लेते हैं, और पुराना सेट कहां से मिलेगा, उसके लिए भी मैंने आपके लिए पैनेशिया लाया है। इस रीजनिंग में वो सारा चैप्टर है, ये भी बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर हम यहीं से चैप्टर वाइज मान लेते हैं कि यहां से हम देख रहे हैं एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, जंबल सेंटेंस है, इस तरह चैप्टर वाइज इसमें लिखा हुआ है इस बुक में रीजनिंग में। इसको यदि हम बना रहे हैं चैप्टर वाइज तो कहीं से भी आपका कुछ गलती होने की संभावना नहीं है। और पीटी का जो एग्जाम है CBT 1 वाला, उसमें आउट ऑफ 30 आपको 30 मार्क्स आएगा। CBT में आउट ऑफ 35 यू विल गेट ओनली 35, नॉट लेस देन दैट। यहां से आपको 35 नंबर ही आएगा। और करना क्या है, ये सारा बुक ऑनलाइन भी है, आप हमारे ऐप के थ्रू इसको परचेज कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन बुक है, देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण है, मीन्स ये बायलिंगुअल बुक है। ये बुक क्या है, बायलिंगुअल है। तो जो भी रीजनिंग हम करना चाहते हैं इस बुक से कर सकते हैं, और इससे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बच्चों के मन में होता है कहां से करें प्रैक्टिस, तो यार मैथ्स रीजनिंग के लिए कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी बुक्स दिया हुआ है, दोनों बुक को परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन बुक्स है, आपको ऐप मिल जाएगा, NSC ऑनलाइन क्लासेज के ऐप में। हमारा जो NSC का ऐप है उसमें इस बुक में जाकर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जब मन करे टाइमर लगाकर आप इसको बना सकते हैं। पजल इनहेंस लॉजिकल थिंकिंग, जब भी हम पजल बनाते हैं, और बच्चों एक बात बता दें, कल पजल ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। पजल इसमें 6-6 सेट दिया हुआ है, एकदम बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। जो भी इस पजल को बनाएगा उसका सोचने का ढंग इंप्रूव कर जाता है। कोडिंग डिकोडिंग आएगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन जो है, इनपुट आउटपुट वो आता है। ये सारे आपको आपके सोचने की शक्ति को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, हम जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो एक्यूरेसी फोकस करेंगे। मैं तो एक्यूरेसी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि आपको 35 आउट ऑफ 35 ही लाना है, 30 आउट ऑफ 30 ही लाना है। दैट मीन्स व्हाट, 100% एक्यूरेसी की बात हो रही है बिना बात किए। और ये काफ़ी ईजी है, इट इज़ क्वाइट ईजी। अब बना कर देखें घर में बार बार, आपका नंबर पूरा का पूरा ही आएगा। इस बार आते हैं हम लोग
जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर ही बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि जीके कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। बहुत कुछ जीके पढ़ने के लिए है, बहुत ज़्यादा, कहाँ से क्या क्या लें पढ़ने के लिए। सिलेबस इतना बड़ा है, ये कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए एक बुक दिया हुआ है, इस बुक का नाम है NSC विजन। ये आपके पूरे विजन को चेंज कर देगा। ये मंथली मैगजीन है, ऐप के थ्रू आपको ये फ्री मिलती है मैगजीन। हमारे मैगजीन को ऐप के थ्रू फ्री लेते हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, SSC की तैयारी करें। जितना भी हमारा करंट अफेयर्स है, करंट जीके है, वो सारा का सारा आपका इसी बुक से कवर होता है। और इसके बाद अब समय आपके पास 3 से 3.5 महीना है एग्जाम देने का, या मैक्सिमम 4 महीना। यहां पर आपको इधर उधर नहीं दौड़ना है, ओनली लूसेंट पढ़ना है। कौन क्या कहता है छोड़ दिया जाए, सिर्फ लूसेंट पढ़ना है ट्रेडिशनल जीके के लिए और करंट के लिए NSC विजन। अगर हम टॉपिक देखते हैं स्टार्ट, अगर हम करेंगे टॉपिक को, तो देखिए यहां पर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन कल्चर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। ये 2-4 टॉपिक जो भी है, कम से कम जब अगर 40 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है तो उसमें 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तो करंट का आएगा। जब 50 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 12 से 15 क्वेश्चन करंट के आएंगे, जो कि आपका कहाँ से मिल जाएगा, NSC विजन से मिल जाएगा। ये हमारा मैगजीन है, ऐप के थ्रू फ्री मिलता है आपको। और इसके बाद सारा टॉपिक कहाँ से आता है, लूसेंट से। तो प्यारे बच्चों, इस 2 बुक के सहारा लेकर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। और NTPC की तैयारी करते करते आपको अचानक लगेगा कि आपका MTS का तैयारी हो गया, CHSL का तैयारी हो गया और CGL की भी तैयारी हो गई, और कोई भी स्टेट्स गवर्नमेंट का एग्जाम इस दोनों बुक के सहारे से आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये कोई UPSC का एग्जाम नहीं है कि माथापच्ची करना है जीको को लेके बार बार। कहा जाता है कि एक ही किताब पढ़िए, 50 किताब नहीं पढ़ना है। एक में अगर मास्टरी अगर हम कर ले लूसेंट में, इसका ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, अगर सब्जेक्टिव याद हो गया तो ऑब्जेक्टिव बुक बनाकर भी हम बहुत सा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा हमको, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो आपको बता दिया हमने। ऑनलाइन में भी, यानी कि अगर आप हमारा क्लास कर रहे हैं NSC ऑनलाइन क्लास में, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सा जीके मिलता है। जैसे प्रत्येक सैटरडे को करंट जीके मिलता है, पूजा में लेके आती हैं शाम को 7 से लेकर 8, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। कहीं क्विज अगर हो रहा है, जैसे हम लोग बार बार क्विज लेते रहते हैं, अगर कहीं क्विज हो रहा है तो क्विज को अगर भी आप करते हैं तो आपको वहाँ से भी क्वेश्चन बनाने की क्षमता बढ़ती है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को टच करते हैं। ये सारे आपको क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कराने का एक तरीका है। सब कोई जानता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें समय का प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है, और उसका यहाँ पर ध्यान देना है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। तो टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा उपाय यही है, हमारा एक स्लोगन है, जो बनाया हुआ सेट बार बार बनाएगा, जो बनाया हुआ सेट बार बार बनाएगा। और यहां पर एक बात ऐड कर लीजिए कि जो बार बार सेट बनाएगा वही टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा। जो बार बार खेलेगा वही हर बॉल को झेल पाएगा। जो बार बार दौड़ेगा वही ओलंपिक में जाकर जीतेगा। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप किसी काम को बार बार कीजिए। यहां पर कहा जा रहा है वीकली प्रैक्टिस कीजिए, जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। वही बात तो कह रहा हूं कि जो बनाया हुआ सेट बार बार बनाएगा क्वालिफाई कर जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन बनाइए। हमारे ऐप के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं आप, NTPC CBT 1 का और CBT 2 का। जितना मॉक टेस्ट हम देंगे, यानी कि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे और कुछ नया क्वेश्चन को भी बनाएंगे, मॉक टेस्ट में एनालाइज करेंगे कि हमने कहाँ गलती की और अपने वीकनेस को कैसे इंप्रूव करेंगे। सॉल्विंग प्रीवियस पेपर गिव्स यू ए बेटर आइडिया ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। जैसे ही आप पिछले पुराने वर्षों क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपको आइडिया देता है कि नया क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर 2 बार पहले का NTPC से क्वेश्चन देखते हैं तो वहां से आपको आइडिया मिलता है कि इस बार कैसा क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो जीके हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, इधर साइंस हो। रिकमेंड किया जा रहा है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि हमारा 2 बुक्स है, मैथ्स का 1 बुक्स है, रीजनिंग का, और इसके बाद जो कोचिंग का जो मटेरियल है, साथ साथ रिकमेंड करते हैं करंट अफेयर्स का बुक जो अभी हम दिखाया उसकी बात हो रही है। रिकमेंडेशन में यही है कि आप क्वांट इनसाइड बुक देख लीजिए, रीजनिंग देख लीजिए, लूसेंट देख लीजिए, और साथ साथ हमारा मंथली मैगजीन NSC विजन देख लीजिए। ये नट सेल में आपकी सारी तैयारी है।
और हमेशा अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते रहना है कि आई विल क्वालिफाई, आई विल क्वालिफाई, आई विल क्वालिफाई, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। स्टे मोटिवेटेड। बार बार जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्ज करना पड़ता है, जैसे ही बच्चे क्लास में आते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। तो बार बार अपने आप को सेल्फ चार्ज करते रहिए, क्लास करते रहिए, और किसी भी चीज़ को देखकर डिस्करेज नहीं होना। कहीं अगर नहीं हुआ, आज एक सेट बनाए, 100 नंबर का एग्जाम था, मेरा आ गया 60, मेरा आ गया 40, अब इसको लेकर रोने की जरूरत नहीं है 40 कहाँ आया, 40 कहाँ आया, 40 कहाँ आया। जितना देर रो रहे हैं ना, थोड़ा पढ़ लेंगे तो 50 आ जाएगा। जितना देर रो रहे हैं कि 60 मेरा आया, उसका 80 आ गया, थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये 60-80 में कन्वर्ट हो जाएगा। रोने से कुछ नहीं होगा। हम अगर लग जाएंगे तो कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। वैसे दोस्तों से दूर रहना है जो डिस्करेज करते हैं, जो कहते हैं बहुत भारी है, वैसे लोगों से दूर रहना है। वो इतना भारी दिमाग में डाल देगा ना कि तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैथ्स एक लाइन भी नहीं आता है, रीजनिंग एक क्वेश्चन नहीं आता है, जीके एक भी नहीं आता है, वो व्यक्ति भी 4 महीने के अंदर क्वालिफाई कर सकता है यदि वो 24 आवर्स सोचता रहे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और पढ़ाई स्टार्ट कर दे। वही बात कहा गया है, डिस्करेज नहीं होना किसी फेल्यूर से, और बार बार पढ़ेगा वो जरूर क्वालिफाई कर जाएगा। बार बार हमको रिवाइज करना है, और रिवीजन एक ऐसा मेथड है जो आपको पूरी तरह से बूस्ट कर देता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कंक्लूड करते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, मतलब सेल्फ तो रहना ही है, और साथ ही साथ हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मोटिवेटेड होने चाहिए। एक भी नेगेटिव फ्रेंड नहीं रहेगा। ऐसा किसी से दोस्ती नहीं करना है जो क्लास नहीं आता है, वो ऐसा किसी से दोस्ती नहीं करना है जो एक दिन पढ़ता है 4 दिन नहीं पढ़ता, आज आया कल नहीं आया, आज समय से आ गया 3 दिन नहीं आया, सुबह क्लास में आया शाम को गायब हो गया। वैसे लोगों से अगर दूर रहेंगे तो पॉजिटिविटी हमारी क्या होगी, बनी रहेगी। रेगुलर प्रैक्टिस, मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे, क्वांटिटी साइड रीजनिंग करेंगे हम रीजनिंग बुक से, और जीके करेंगे जीके बुक से। रेगुलर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और इसका मतलब हो गया कि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन भी बनाना है, और हमेशा ये सोचते रहना है कि हम क्वालिफाई करेंगे, हम क्वालिफाई करेंगे, हम क्वालिफाई करेंगे, और मेरा विश्वास कीजिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये था बच्चों हम लोगों का तैयारी कैसे करें। फिर आपके पास एक वीडियो लेकर कल आएंगे जहाँ पर ये दिखाएंगे कि फॉर्म कहाँ से भरें। फॉर्म भरना भी एक वाइटल पॉइंट है। वैसे जगह से फॉर्म भरेंगे जहाँ पर सिलेक्शन में कुछ मार्क्स कम आने से भी हो जाता है, तो वहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा। किसी का अगर 80 नंबर आता है तो हो सकता है कि वो झारखंड से फॉर्म भरे, किसी का अगर सिर्फ 60 नंबर आता है तो हो सकता है कि वो गुजरात से फॉर्म भरते। तो कहाँ से फॉर्म भरा जाए, इसकी बात आपसे कल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।